बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के CRQ नंबर 15.7 को डिस्कस करेंगे। इस CRQ के अंदर कहा जा रहा है when a sealed thermos bottle full of coffee is shaken, what are the changes occur? इस CRQ में आपसे पूछा जा रहा है कि जब कॉफी से भरी हुई एक सील्ड थर्मस बॉटल को शेक किया जाता है तो क्या चेंजेस रूनुमा होती हैं, क्या चेंजेस सामने आती हैं। तो बेटा CRQ का जवाब बड़ा इजी है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि when a sealed thermos bottle full of coffee is shaken, the following changes occur. Number one is increased internal pressure. जब हम कॉफी से भरी हुई एक सील्ड थर्मस बॉटल को शेक करते हैं तो उस बॉटल के अंदर कॉफी के मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है। शेकिंग से इंटरनल प्रेशर बढ़ सकता है या इंक्रीज हो सकता है, खास तौर पर अगर कॉफी गर्म हो और ज्यादा वेपर्स जनरेट करे। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, शेकिंग द बॉटल इंक्रीजेस द मोशन ऑफ द लिक्विड क्रिएटिंग टर्बुलेंस। दिस कैन राइज द इंटरनल प्रेशर स्लाइटली, स्पेशली इफ द लिक्विड इज हॉट एंड जनरेट्स मोर वेपर। नंबर 2 इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्मस बॉटल को शेक करने से कॉफी मिक्स हो जाती है। शेक करने से कॉफी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और मिक्सअप होने के बाद पूरी कॉफी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि द शेकिंग मिक्सेस द कॉफी लीडिंग टू अ मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द लिक्विड। नंबर 3 इज फोमिंग और बबलिंग। थर्मस बॉटल को शेक करने से कॉफी में बबल्स या फोमिंग भी जनरेट हो सकती है, खास तौर पर अगर कॉफी में दूध या क्रीम हो। मींस ये बबल्स और फोमिंग कॉफी की नेचर पर डिपेंड करेगा। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉफी, शेकिंग माइट इंट्रोड्यूस बबल्स और फोम, स्पेशली इफ द कॉफी हैज सम मिल्क और क्रीम। नंबर 4 इज नो सिग्निफिकेंट हीट लॉस। हम ये भी जानते हैं कि थर्मस बॉटल को इंसुलेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए शेकिंग से हीट लॉस तो नहीं होती और ओवरऑल कॉफी का टेम्परेचर सेम रहता है। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे कि सिंस द थर्मस इज डिजाइन्ड टू इंसुलेटेड, shaking will not lead to significant heat loss. The overall temperature of the coffee stays relatively the same. समराइज कर देंगे पूरे इस CRQ को, उसमें आप लिख लीजिएगा कि द मेजर चेंज इन्वॉल्व्ड इंक्रीज इंटरनल प्रेशर एंड इवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल द लिक्विड्स टेम्परेचर रिमेन्स लार्जली अनअफेक्टेड। नेक्स्ट CRQ हमारा है 15.9 बुक में, क्योंकि 15.7 के बाद डायरेक्ट 15.9 है, इस वजह से नेक्स्ट हमारा जो CRQ है वो है 15.9। इसको डिस्कस करते हैं। इस CRQ के अंदर कहा जा रहा है कि हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। नंबर A इज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। नंबर B, द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। इस CRQ में दो फैक्ट्स बताए गए हैं और नंबर A जिसको कहा गया है गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है या कह सकते हैं कि गैस प्रेशर डालती है। नंबर B इस गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पूछा ही जा रहा है CRQ में कि काइनेटिक थ्योरी इन फैक्ट्स का जो दिए गए हैं या बताए गए हैं उनको किस नजर से देखती है या इन फैक्ट्स के बारे में वो क्या कहती है। तो बेटा इस CRQ का जवाब ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ गैसेस को। किसी भी गैस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्टिव फॉर्म में यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करके बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम मोशन होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय कंसीडरिंग देम एज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रैंडम मोशन। इट हेल्प्स अकाउंट फॉर टू की ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। Number 1 is a gas exerts pressure. According to the kinetic molecular theory of gases, gas particles randomly move कर रहे होते हैं और particles कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं। जब कोई गैस पार्टिकल कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करता है तो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर की डेफिनेशन है और हर सेकंड में लाखों गैस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करती है। इसलिए इन तमाम कोलिजन्स का इफेक्ट प्रेशर ऑफ गैस के तौर पर देखा जाता है। प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करता है नंबर 1 नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर, नंबर 2 गैस पार्टिकल्स की स्पीड पर जिसका ताल्लुक
टेम्परेचर से है। नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। व्हेन अ गैस पार्टिकल hits the wall, it exerts a force on it. Pressure is defined as the force exerted per unit area. Since millions of gas particles are colliding with the walls every second, the increasing effect of all these collisions is what we observe as gas pressure. The pressure exerted by the gas depends on, number 1 is the number of particles, number 2 the speed of the particles, which is related to temperature, and number 3 the volume of the container. Second fact जो था वो था the pressure of a gas depends on its temperature. तो दूसरे फैक्ट के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि गैस का टेम्परेचर उस गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ मूव करते हैं क्योंकि वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स के साथ वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं जिससे प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता। उसके बरक्स अगर टेम्परेचर कम होता तो मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करते हैं जिसकी वजह से कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फोर्सफुल नहीं रहते और इस तरह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर बिकॉज दे गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द कंटेनर वॉल्स मोर frequently and with greater force, which leads to an increase in pressure. Conversely, if the temperature decreases, the molecules move more slowly, leading to fewer and less forceful collisions and thus lower pressure. At a higher temperature, gas particles move faster, collide more often, and exert greater force, leading to higher pressure. At a lower temperature, gas particles move more slowly, leading to fewer and less forceful collisions and therefore lower pressure. समराइज कर देंगे इस पूरे CRQ को, उसमें आप लिख देंगे द काइनेटिक थ्योरी डायरेक्टली रिलेट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोशन ऑफ द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। उम्मीद है दोनों CRQs आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।